और जिस प्रकार इंसान का मन नहीं टिकता ना, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी सोच कभी दुख कभी सुख, जाने के ऐसे ही मन भटकता रहता है। तो तभी आदमी किसी न किसी प्रभु की शरण में जाता है, फिर वो शांति की खोज में, भगवान की खोज में प्रभु का सिमरन करता है कि मेरा मन जो है शांत हो जाए। तो देखिए जहाँ पर हम आए हुए हैं, अभी हम नीचे प्रोग्राम चल रहा है तो हम कभी ऊपर आ जाते हैं। कोई पेड़ इनका जो है वो फोटोग्राफर है, वो हमारी तरफ जब को कैमरा लगाता है, मेरे को बताया बंटी ने कि जब मैं कैमरे से लगाता हूँ शूट करता हूँ तो वो मेरी तरफ लाइट कर देता है। चलो भैया, हम जो यहाँ पर ये कार्यक्रम में जो आए हैं, हम तो सिर्फ प्रभु के जो हाजिरी लगवाने के लिए आए हैं। हम अपना कुछ यहाँ पर योगदान डालने के लिए आए हैं। हमारे ये सनातन धर्म का, ये हिंदू धर्म का एक जो महोत्सव है, जो कार्यक्रम है, तो हम अपना कुछ यहाँ पर योगदान डालने के लिए यहाँ पर घर से निकले थे। तो प्रभु हम कहते हैं कि जो कोई इंसान गलती करता है तो उसे भगवान क्षमा कर देते हैं। तो अगर कोई गलती करता है तो उसे भगवान क्षमा कर देते हैं। तो देखिए जहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं। हाँ जी, हेलो, कार्ड ले लो आप देखिए। बहुत नहीं मैडम जी, ऐसे कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल। हम देखिए प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म का। हेलो, हाउ आर यू? कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं नाइन्थ में है। तो अच्छा पढ़ के ना अच्छा इंसान बनना है। हाँ जी, हाँ, तो देश का तभी नाम रोशन होगा है। तो जी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। हम भाई दिखाते हैं जो अच्छा होता है। हाँ जी। हमारा जो मेन मकसद है ना, सोच बदलो समाज बदलेगा। हमने इस देश की सोच बदलनी है, समाज बदलना है। हाँ जी। तो हम तेरे को बहुत सैल्यूट करते हैं, तूने मेरा जो कार्ड लिया है, धन्यवाद। थैंक यू मैडम, ओके। और देखिए जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ समाज में जो कुछ होता है दिखाते हैं, सिर्फ हम लोग। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ हमारे समाज में चेंज आए, कुछ बदलाव आए। धर्म कर्म चलता रहेगा, धर्म कर्म सदियों से चलता आ रहा है। हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, हम सारे विश्व की शांति चाहने वाले लोग। विश्व में कभी हमारा नाम होता था, लेकिन धीरे धीरे कर इसमें इतने बेकार आ गए, इतनी बुराइयां आ गई हमारे धर्म में, हमारे कर्म में, कि हम पिछड़ गए। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पिछड़ गए। लेकिन वक्त आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। वो वक्त हमें लाना होगा, हमें सोच बदलनी होगी, तभी समाज बदलेगा। अभी थोड़ी देर पहले हवा चल रही थी, आंधी जैसे आने की संभावना थी, लेकिन फिर हम चलते हैं नीचे को। क्या हाल चाल है सेठी साहब? आप भी देखिए ड्यूटी देने के लिए बड़ी बड़ी दूर जगह जाते हैं। ये देखिए फ़ोटो खींचते हैं, किसी न किसी पेपर में देते हैं। चलो भैया, अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग भी। और ये खरवंदा जी देखिए, वो भी आए हैं। खरवंदा जी नमस्कार, हैं ठीक ठाक हो? चलो बढ़िया, सेवा करो, हैं सेवा अधिकार मिला है आपको भी। राधे 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 बोलो जगन्नाथ महाराज की, बोलो बलदेव महाराज की, बोलो सुभद्रा महारानी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम रथ यात्रा को लेकर जो सेवा अधिकार है, उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं सुनील मक्कड़ जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और बताएं कि इस बार रथ यात्रा में उनकी तरफ से जो एनजीओ है और इनका एक गेस्ट हाउस भी है, उसका क्या रूपरेखा होगी। सुनील मक्कड़ जी
सुनील कक्कड़ जी। मैं सुनील कक्कड़, वैसे मेरी बिजनेस भी है तो NGO भी आसरा के नाम से, एक मेरा गेस्ट हाउस है तो आसरा रसोई है। अज मैं अपना एक इस मीटिंग के एक सेवा अधिकार लेना आया अपने गेस्ट हाउस के उपर। जो भी अपने भगत फॉरन तो आते हैं उन्होंने वास्ते जो भी मेरा गेस्ट हाउस है, जो भी जिन्हें भी मेरे रूम ने, एक महीने लिए जो तक उन्होंने चाहिए वो उन्होंने मैं दे रहा। और सानू खुशी है कि सानू इस सेवा का मौका मिले, सेवा के मौके कई कभी आते होंगे हैं तो अभी सानू काफ़ी खुशी है कि सानू बाबा जी श्री गुप्ता भैया ने सानू मौका दिता। मैं इन्हों का धन्यवाद करना। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका एक गेस्ट हाउस है, वहाँ रथ यात्रा के उपलक्ष्य में जो पर्व संध्या फेरियों का महायज्ञ होगा, जितने भी फॉरेन डिवोटीज आएंगे वो इनके गेस्ट हाउस में रहेंगे, वहीं इनका खाना पीना होगा। रथ यात्रा के उप चेयरमैन मुकेश घेई जी आ चुके हैं, कृपया मंच पर आए घेई साहब। अब मैं अभी मल्होत्रा से बेनती करूंगा कि वो आकर बताएं कि इस बार रथ यात्रा में उनकी क्या सेवाएं होंगी और मंचों का क्या प्रबंध होगा, क्योंकि आज हमने ज्यादा से ज्यादा मंचों के बारे में बोलना है, क्योंकि जितने स्वार्थी मंच लगेंगे उतनी रथ यात्रा मार्ग की शोभा बढ़ेगी। इसलिए हमने मंचों के ऊपर जोर देना है। जितने भी अपने रिश्तेदार, निकट संबंधी, इष्ट मित्र, दोस्त हैं, उनको मंचों के लिए प्रेरित करना है। जय जगन्नाथ। सारे जेडे भी जगन्नाथ सेवक आए ने, पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बांके का बहुत बहुत धन्यवाद है, श्री जी का बहुत धन्यवाद करता है। परांठा टू पास्ता वालों 20 बोर्ड लगे जाएंगे जगन्नाथ जी के सारे मार्ग ते 5 मंच जेडे कि रथ यात्रा मार्ग के परांठा टू पास्ता के वालों जेडे लोगों को कहे गए हैं वो पक्के हो चुके हैं। बाकी कोशिश दसती है 5 पक्के हो चुके हैं, इसलिए जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही युवा जगन्नाथ सेवकों के उत्साह के साथ ये रथ यात्रा चलती है। हर्ष कक्कड़ जी बताएं कि उनकी क्या सेवा रहेगी इस रथ यात्रा के बारे में। हर्ष कक्कड़, परम जगन्नाथ सेवक। जय जगन्नाथ। श्री हित गुरु परिकर लुधियाना की तरफ से एक स्वागती मंच और लुधियाना के अलग अलग एरियाज में 50 कमरे जो फॉरेन से कहीं से भी गेस्ट आएंगे उन सब के लिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा प्रयास है इन सब का कि कोई भी भक्त, उनको सब भक्तों को एसी रूम मिले, जितने भी बाहर से भक्त आए उनको एसी रूम मिले, ताकि लुधियाना में जब वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके रात को सोएं तो उनको सुखपूर्वक नींद आए। ये सबका प्रयास है। इसलिए सब लोग लगे हुए हैं कि जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं बाहर से उनका अच्छा सा अच्छा प्रबंध हो सके। अब मैं विकास गोयल विक्की जी से निवेदन करूंगा कि मंच क्या पोजीशन होगी और आरती भाईचारा जो काफी उसमें ये बैठ रखते हैं, विकास गोयल विक्की जी क्या पोजीशन होगी। यही सुरेंद्र नगर बिट्टू जी से निवेदन किया आगे मंच पर आए। सुरेंद्र नगर बिट्टू जी। जय जगन्नाथ जी। बाका जी मेरे ख्याल में तुहानू सानू कुछ कहने की लोड़ नहीं है, तो शुरू तो जगन्नाथ जी के नाल जुड़े हुए हैं। जिथे भी मेरी ड्यूटी मेरे लगाई जाएगी पूरे तन मन धन नाल। जय जगन्नाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। निगर साहब इधर आओगे।
हल्का सेंट्रल से अशोक प्रेशर पप्पी जी की तरफ से अमनीश मिठू जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यहाँ आ जाओ, आ जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे बीच में परम जगन्नाथ सेवक चंदन पोला जी, जो बहुत ही जगन्नाथ जी के सेवक हैं और इनके हमेशा कोई ना कोई अलग से ही जगन्नाथ जी की सेवा के प्लान रहते हैं। तो उनसे निवेदन करता हूं चंदन पोला जी से आएंगे और कम से कम 2 मिनट के लिए तो बताएंगे कि 5 मिनट के लिए बताएंगे कि इस बार जगन्नाथ जी की सेवा में वो क्या करेंगे। बोल जगन्नाथ भगवान की। ऐसे नहीं निवेदन है, यदि हम जगन्नाथ जी के परम भक्त इकट्ठे हैं, ये लुधियाना की पूरी लुधियाना की क्रीम बैठी है, लुधियाना के पूरे लुधियाना से आए हुए भक्त बैठे हैं, यदि हम इनको स्ट्रेंथ में माने तो मुझे कुछ भी दिखाई देगा, लेकिन आवाज सुनाई जरूर देगी। यदि आप आवाज से दिखा सकते हैं कि आप जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं तो बोलिए बोल जगन्नाथ भगवान की, सुभद्रा महारानी की, बलदेव महाप्रभु की। परम पूजनीय मेरे बड़े भैया पिता समान प्रधान जी और मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव, मेरा शत शत प्रणाम। मैं जगन्नाथ जी का एक छोटा सा भक्त हूँ। सबसे पहले तो मेरी यहाँ बैठे हुए अपने बड़े भाइयों से निवेदन है कि हम जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते हैं और रथ यात्रा का वैभव जो सबसे बड़ा वैभव है भक्तों के साथ बनता है। और हम ये देखते हैं कि लाइटें लगी हैं या कुछ भी लगा है, लेकिन सबसे जो अधिक वैभव है वो जो वैष्णव भक्त हैं, जो वैष्णव एक तो भक्त आते हैं, नॉर्मल भक्त आते हैं, कोई भी किसी भी समुदाय से आ सकता है, लेकिन जो रथ यात्रा का असल वैभव है वो वैष्णव भक्तों से बनता है। और वैष्णव भक्तों की संख्या मैं देख रहा हूं कि दिन प्रतिदिन कम हो रही है, क्योंकि उसका एक कारण है कि रथ यात्रा के दिनों में तो हम सब भक्त बन जाते हैं, लेकिन रथ यात्रा निकलते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं उसके बाद। और मैं आपको ये एक थोड़ी सी निवेदन करना चाहता हूं कि रथ यात्रा निकलने के बाद भी आप रथ यात्रा को याद रखें। ये 11 महीने हैं, उसी रथ यात्रा को अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बसा के रखें, ताकि रथ यात्रा में हमने क्या किया था। रथ यात्रा किसके लिए होती है? रथ यात्रा प्रभु को रिझाने के लिए है, सुभद्रा महारानी को, बलदेव महाप्रभु को रिझाने के लिए है। और रथ यात्रा के नियम जो है वो पूरा साल हमें अपने ऊपर एप्लीकेबल करने चाहिए। रथ यात्रा के दिनों में तो हम हरे कृष्णा कहते हैं, लेकिन रथ यात्रा के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। और आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है कि रथ यात्रा में जब भी हम शामिल होते हैं या रथ यात्रा के किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो हमको एक वैष्णव ड्रेस होनी चाहिए हमारी। हम दिल से तो हिंदू हैं, लेकिन हमारी वेशभूषा से हम हिंदू दिखाई नहीं पड़ती। हमने चोटी छोड़ दी, लंगोटी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हम जब अपने रिचुअल्स में जो रथ यात्रा में आते हैं, हमारा ये एक लुधियाना में पूरे हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा पर्व है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। लुधियाना की जो रथ यात्रा है पूरे विश्व भर में फेमस है। तो हमारा एक संकल्प लेना चाहिए हमें आज कि हम रथ यात्रा में जब भी आए या रथ यात्रा के किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो तो अधिक से अधिक हमारी कोशिश ये है कि हम वैष्णव अपनी वेशभूषा जो वैष्णव रखें। और देखिए अभी जो सज्जन लोग आ रहे हैं, महानुभाव आ रहे हैं, तो कोई भी आदमी ये बताए कि गुरुद्वारा में हम बिना सिर ढके जा सकते हैं क्या? कोई आदमी यहाँ जितने भी मंच पे बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, एक भी आदमी ये खड़ा होकर बताया आज कि कौन आदमी गुरुद्वारे में बिना सिर ढके जा सकता है? जब हम वहां से ढके नहीं जा सकते तो हम रथ यात्रा में वैष्णव ड्रेस के बिना कैसे आ सकते हैं? और आज आपको यदि आप सचमुच में जगन्नाथ जी के भक्त हैं, श्री कृष्ण में प्यार करते हैं, तो आप आज एक संकल्प लीजिए, हाथ खड़े होकर, जो लोग श्री कृष्ण जी के भक्त है, जगन्नाथ जी को प्यार करते हैं,
सुभद्रा महारानी को प्यार करता है तो हाथ खड़ा आगे करिए कि हम रथ यात्रा में आएंगे और वैष्णव ड्रेस पहन के आएंगे। जगन्नाथ भगवान की। भाइयों मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि बहुत ही एक छोटा सा मेरा प्रयास है। मैंने अपने को पूरी जिंदगी के लिए एक प्रचारक घोषित कर चुका हूं और सनातन धर्म का प्रचार करना ही मेरा एक मकसद है। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, मेरा सनातन धर्म का प्रचार एक और एक ही मकसद है। बाकी रही रथ यात्रा की बात, तो हम रथ यात्रा में एक विशाल मंच लगाने जा रहे हैं। मेरे परम पूज्य पिता समान बड़े भैया उनकी आज्ञा के अनुसार हम एक ऐसा मंच लगाएंगे जिसमें सभी वैष्णव जो भी आएंगे उनको शीतलता प्रदान करने के लिए 11 नदियों से शीतल जल लाया जा रहा है। 11 नदियों से शीतल जल लाके हम पूरे रथ यात्रा मार्ग में उसका भक्तों के ऊपर शावर करेंगे और एक विशाल मंच में भी हम उस जो तीर्थ जल होगा, नदियों का जल होगा, उसको भी आपके ऊपर श्री जगन्नाथ जी की कृपा के रूप में आपके ऊपर बरसाया जाएगा। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रसेन भोला जी। अब मैं संजय जैन बरनाला जी से निवेदन करूंगा कि वो बताएं। चले गए हमारे बीच में गणपति उत्सव कमेटी से हमारे बड़े भैया राकेश बजाज जी, लुधियाना तो इनकी भी बहुत बड़ी देन है। राजा का दरबार जो कि लुधियाना में बहुत प्रसिद्ध है और ये अपने सच्चे मन, धन और तन से भगवान गणपति की सेवा करते हैं। 10 दिनों के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। इनका भी एक विशाल स्टॉल लगता है। इस बार रथ यात्रा के बारे में बताएंगे कि इस बार इनका क्या कार्यक्रम रहेगा रथ यात्रा में। राकेश बजाज जी। जय जगन्नाथ। सारे ने नाल बोलना है। जय जगन्नाथ। गणपति बप्पा। देखो आवाज सारे हाथ च गूंजनी चाहिए है कि जी यात्रा निकल रही है जगन्नाथ भगवान जी की, जो मेरा मन कहता है कि भगवान पुरी जी तो बाद उत्तर भारत की पूरे भारत से मशहूर है, जिस देश विदेश तो भक्त आते हैं। मेरे ख्याल में शायद का कोई ऐसा परिवार नहीं हुआ जिहड़ा भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने लिए उस यात्रा से शामिल नहीं होगा। कोई भी ऐसी संस्था नहीं होनी जी उससे शामिल होने अपना गौरव नहीं महसूस करती होनी। पहला तो मैं सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देना कि जोड़ा अज इन्हें सालों तो भगवान जगन्नाथ जी का परम आशीर्वाद इस सारे परिवार से है। अज मैं अपने आप को भी बड़ा खुशनसीब समझ रहा हूँ क्योंकि आज सारी राजा के दरबार की सारी टीम भी इतने बैठी है। इस समाज के क्योंकि जिन्हें भी मंच पे विराजमान है, एक अलग अलग पर्सन नहीं है, एक पूरी टीम है। आज छोटे एक निमाणे के सेवक होने के नाते जो भी मेरी सेवा जगन्नाथ की पूरी टीम द्वारा, रथ यात्रा की टीम द्वारा, बांका जी का, गुप्ता जी का एक मंच का वादा है। मेरी कोशिश होएगी एक नहीं एक तो वध लगा के दे, क्योंकि साडा ज्ञानस्थल मंदिर परिवार ते मेरे वड्डे वीर बिट्टू कुंबर जी असीं सारे मिल के भी एक मंच लगाने हैं। एक राजा के दरबार वालों भी एक स्वागती मंच जिदे च सारे राजा के दरबार की ते साडी वध तो वध कोशिश होएगी एक दो होर संस्थावां दा मंच उते नाल लगेगा जिथे आपां सारे बढ़ चढ़ के इस यात्रा शामिल हों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बजाज जी। अशोक धीर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और बताएं इस बार गीता मंदिर ट्रस्ट की तरफ से क्या प्रबंध रहेंगे। अशोक धीर जी और जगन्नाथ जी की लीला के बारे में भी हमें एक भजन सुनाएं। अशोक धीर। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन की कृपा बैठ जाएं। कोई भी स्टॉलों पे ना खड़ा हो, सबसे निवेदन की कृपा मीटिंग में बैठें। भैया मेरी बात सुन रहे हो तो जो भी लोग खड़े हैं उनसे निवेदन की बैठ जाएं। संजीव पोवली जी से निवेदन की सबको बिठाएंगे।
जय जगन्नाथ जी। स्टेज पर बैठे सभी महानुभाव और हाल में बैठे, हाल के मैरियन के होटल के प्रांगण में बैठे श्रद्धालुगण, सबको हार्दिक अभिनंदन। रथ यात्रा महोत्सव कमेटी की तरफ से जो पिछले 27 वर्ष से रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है और बहुत ही बड़ा उत्सव है। जैसा कि दिवाली को और दशहरे को हिंदू धर्म के लोग बहुत ही धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं, और यहाँ भी रथ यात्रा के दिन लाखों लोग विदेशों से भी और भारत के सभी कोने कोने से लोग आके यहाँ पर रथ यात्रा का स्वागत करने आते हैं। हमारे एरिया की तरफ से भी 7 जून को संध्या फेरी का आयोजन किया जा रहा है, श्री गीता मंदिर सभा प्रताप कॉलोनी और स्नेह बिहारी परिवार की तरफ से, और सभी सादर आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे वहाँ पे संध्या फेरी का आयोजन होगा और स्नेह बिहारी परिवार की तरफ से एक मंच का वहाँ पे आयोजन भी किया जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद तीर साहब। मिठू जी, आप बताएं कि हल्का सेंट्रल की तरफ से, अशोक प्रेशर पप्पी जी की तरफ से क्या प्रबंध होंगे इस बार रथ यात्रा में? मिठू जी। बोलो जगन्नाथ भगवान की। सारे कमेटी मैंबरां नूं पहला तो बहुत बहुत मुबारकां, जो हर साल की तरह इस बार दिवाली की तरह जिद्दां असीं मनाने हैं दिवाली, ਉਹਦਾ हर साल ਅਸੀਂ इंतजार करते हैं जगन्नाथ भगवान जी का, जो इस बार 20 जून ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ आ रहे ने भगवान जगन्नाथ जी। अशोक प्रेशर पप्पी जी हल्का सेंट्रल उन्हों की तरफ तो नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ तो ये थोड़ा विश्वास दिवाने हैं। हल्का सेंट्रल के भी जो प्रेशर